8. प्रसाद, अबे ये तो खत्म ही नहीं हो रहे बे। इनको बात बात पे चौक में डैडी करना है। अरे रुको, तुमको बताते हैं डैडी कौन है बे। ये लोग खत्म काहे नहीं हो रहे बे। और ये मैडम को साला गड़े मुर्दे निकालने। तेरी तो साला। हसीना की आवाज सुनकर ध्रुव और प्रसाद उसकी तरफ मुड़े। हसीना के हाथ कांप रहे थे। उसके चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे पैनिक अटैक आ रहा हो। हसीना के बढ़ते हुए पैनिक अटैक के साथ शहर का मौसम भी बदल रहा था। हसीना गुस्से से चिल्लाई, अबे ध्रुव, ये हसीना जी के अंदर कौन सी आत्मा आ गई है बे? ध्रुव, प्रसाद और लावण्या ने देखा तो पूरा का पूरा शहर जल उठा था। टावर के ठीक ऊपर खड़े पियानो बजाने वाली आत्मा भी अब जलने लगी थी। ध्रुव समझ गया था कि बहुत बड़ी गड़बड़ हुई है। ध्रुव किसी तरह आग की लपटों के बीच खड़ी हसीना की तरफ भागता हुआ गया। हसीना बिलख बिलख कर रो रही थी और जैसे ही ध्रुव ने उस कब्र की तरफ देखा वो हैरान रह गया। जिस ग्रेव पर ईशा का नाम लिखा था वहां उसकी डेड बॉडी तो थी ही नहीं। नहीं छोड़ूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी मैं। धोखा हुआ है मेरे साथ, धोखा हुआ है। अबे ध्रुव, अपना जादू मंत्र पढ़ो। अरे कुछ तो करो बे। ध्रुव ने हसीना का हाथ पकड़ा, पर हसीना का गुस्सा ध्रुव के छूते ही और बढ़ गया। उसने ध्रुव के बाल खींचे और उसे घुमाते हुए उसकी गर्दन पकड़ी और उसके कान में गुस्से में बोली, मैंने कहा था अगर मुझे वो नहीं मिली तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। तो तुम सब मरोगे, सबके सब मरोगे। ध्रुव को मुसीबत में देखकर प्रसाद और लावण्या भागे भागे आए ताकि हसीना को काबू में कर सके, पर हसीना काबू से बाहर हो चुकी थी। उसने गुस्से में लावण्या और प्रसाद को कब्र के अंदर फेंक दिया और ध्रुव से कहा, अब तुम और तुम्हारे ये दोस्त तीनों के तीनों यहीं सड़ोगे। इतना कहते ही हसीना वहां से गायब हो गई। हसीना के गायब होते ही आंधी तूफान सब गायब हो गया। वहीं गड्ढे के अंदर पड़े ध्रुव, प्रसाद और लावण्या हैरान रह गए। अबे ये औरत है या सुपर वुमन? वो छोड़ो, अब हम यहाँ से निकले कैसे? ऐसे तो हम हसीना के दिमाग में ही अटक कर रह जाएंगे। और ये गई तो गई कहाँ? लकी ध्यान से हसीना और बाकी तीनों की बॉडी को मॉनिटर कर ही रहा था कि तभी बीच में हसीना की आंखें खुली। हसीना को होश में देखकर लकी हैरान रह गया था, पर इससे पहले वो रिएक्ट भी कर पाता, हसीना ने अपने सर से लकी की लगाई हुई मशीन को हटाया। तुमने मेरे साथ धोखा किया? मेरे साथ? You try to use me? हसीना, क्या कर रही हो तुम? वो नहीं थी वहां। क्यों नहीं थी वो वहां? तुमने कहा था that I can wake up her, पर मैं जब वहां गई वो कब्र खाली थी। क्यों? इस बात का जवाब लकी के पास भी नहीं था, और वो देता भी कैसे? जिस इंसान को हसीना ढूंढ रही थी वो एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। पर ये बात हसीना को समझाना आसान नहीं होता। हसीना, काम डाउन। आई एम श्योर हम उसे ढूंढ सकते हैं।
हसीना ने गुस्से में लावण्या और प्रसाद के सर से लकी के डिवाइस निकाले और लकी की तरफ बढ़ते हुए कहा, तुम्हें लगा मेरी वर्नबिलिटी, मेरा प्यार, मेरा पागलपन का तुम आसानी से इस्तेमाल कर सकते हो, पर तुम ये भूल गए कि मैं किसकी बेटी हूँ। I was the one who created this fucking device and I can ruin you for using my fucking emotions. हसीना ने लकी के बाल खींचे और उसे जोर से दीवार पर मारा और तब तक मारती रही जब तक लकी का पूरा सर खून से लहूलुहान न हो गया। हसीना ने उसे घसीटते हुए उठाया और चेयर पर बैठाया। लावण्या और प्रसाद को अब धीरे धीरे होश आने लगा था। उन्होंने जब आंखें खोली तो देखा कि लकी एक चेयर पर बंधा हुआ है और हसीना उसे गुस्से से देख रही थी। मुझे इस्तेमाल करने की सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी। ये कर क्या रही है प्रसाद? पता नहीं, पर जो भी कर रही है बहुत ही बुरा कर रही है। प्रसाद! लावण्या जी! प्रसाद! ये कहाँ चले गए ये दोनों? गड्ढे से तो ध्रुव निकल गया था, पर उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो शहर पूरी तरह से तबाह हो चुकी थी। ना ध्रुव के पावर्स काम कर रहे थे और ना ही उसका दिमाग। आखिर किस दुनिया में फंस गया था इस बार ध्रुव? बहनचोद, ये क्या बकचोदी है यार। प्रसाद! लावण्या जी! हेल्प! 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 ये आवाज तो उसी गड्ढे से आ रही है। ध्रुव भागा भागा उस गड्ढे की तरफ दोबारा गया तो वो हैरान रह गया। लावण्या और प्रसाद तो वहां से गायब थे, पर वहां कोई था तो वो था लकी। मुझे प्लीज यहां से निकालो, प्लीज प्लीज मुझे यहां से निकालो। ओह गॉड नो! ये क्या किया तुमने हसीना? मैंने जो किया सही किया। लकी डिजर्व दिस। एंड ध्रुव? क्यों? आपके बॉयफ्रेंड को बहुत शौक है भूतों के हेल लूप ठीक करने का। अब जब वहां अटक कर रह जाएगा तब उसे समझ आएगा कि तकलीफ किसे कहते हैं। Could you be any more dramatic? ध्रुव की कोई गलती नहीं है। मैं और तुम एक ही इंसान हैं। कैसे भूल सकती हो तुम उसे? मैं उसे भूली नहीं हूँ, पर तुम जो कर रही हो वो ठीक नहीं है। अरे बंद करिए आप दोनों अपना डेली सोप। भूतनी हसीना जी, आप बताइए ध्रुव को कैसे निकाले? ध्रुव क्रियोजेनिक्स में बंद है। अगर तुम दोनों के खोलने के बाद भी ध्रुव नहीं उठा है, इसका मतलब ये है कि हसीना ने वहां कोई ऐसा गेट बनाया है जो ध्रुव को ढूंढना होगा। बड़ी चालाक निकली आप तो छोटी हसीना जी, हैं? You have no idea. There is a reason I was Viraj Raichand's daughter. पर अब क्या करें? मैं ध्रुव को इसमें ज्यादा देर नहीं रख सकती। वो अपना रास्ता निकाल लेगा, पर अगर मुझे ईशा नहीं मिली तो? ईशा ईशा ईशा, अरे है कौन ये ईशा? हम साला पगला गए हैं इन लड़कियों के चक्कर में। माया ने दोनों हसीना की तरफ देखा, पर दोनों में से कोई भी ईशा के बारे में बात करने को तैयार नहीं थी। फाइन, जब तक ध्रुव यहाँ से नहीं निकलता कोई यहाँ से नहीं हिलेगा। हसीना, तुम्हें बहुत शौक है ना गुस्सा दिखाने का। अगर इस बार ईशा मिली भी तो मैं तुम्हें उससे नहीं मिलने दूंगी। ये मेरा वादा है। अगर ईशा इस दुनिया में है तो मैं उसे कहीं से भी ढूंढ निकालूंगी, और ये मेरा वादा है। बहुत उजड़ी हुई है हसीना की दुनिया। तुम कौन हो? क्या मतलब है तुम्हारा? ओह, अब मैं सब समझ रहा हूं। तुमने ही हसीना जी को यहां भेजा था, और वो विराज की आवाज, वो विराज नहीं था बल्कि तुम थे, है ना? इसीलिए तुमने इस दुनिया के बारे में कमेंट किया। हाँ, तुमने ही हसीना जी को भेजा ना? हाँ,
अरे वो बेवकूफ है, उसे पता नहीं है कि सच क्या है झूठ क्या है, और अपने पागलपन में उसने ये कदम ले लिया है। अरे लेकिन ये तो बताओ कि अब हम यहाँ से निकले कैसे? आसान है, हमें ईशा को ढूंढना होगा। कौन? वो पार्टी वाली लड़की? तुम हंस क्यों रहे हो? अरे कितने भोले हो तुम। तुम्हें अब तक समझ नहीं आया कि वो गड्ढा खाली क्यों था? मतलब? हसीना को ईशा की ग्रेव में ईशा इसलिए नहीं मिली क्योंकि ईशा एग्जिस्ट ही नहीं करती। शी इज जस्ट अ पार्ट ऑफ हसीना's इमेजिनेशन। उसके दिमाग की गड़ी वो कहानी है ईशा, जिसने हसीना को पागल बनाया है। What? यस, और यहाँ से अगर हमें कोई निकाल सकता है तो वो भी ऐसी चीज है जो इस दुनिया में है ही नहीं।